वेलकम बैक। कोई पाकिस्तान का पानी रोकने की जुर्रत न करे। भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। पाकिस्तान का पानी नहीं रोका गया तो नताइज दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। अब फौजी पाकिस्तान के तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया। अरब न्यूज को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 24 करोड़ से ज्यादा लोगों का पानी रोकने का कोई पागल ही सोच सकता है। उम्मीद है ऐसा वक्त ना आए, लेकिन आया तो दुनिया पाकिस्तान के इकदाम देखेगी। ये भी कहा, भारत दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है, खवारिज हों या बलोचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द। भारत खित्ते खास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानी के पीछे छुप रहा है। भारत ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे। हमने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान के जवाब से दुश्मन को हकीकत का सामना करना पड़ा। भारत के वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद आकर जंग बंदी की दरखास्त की। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया। ज़राए ने बताया, डोजियर में भारतीय जारहियत की नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया के फेक न्यूज के शवाहिद शामिल हैं। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम के शवाहिद भी पेश किए गए। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के हकाइक, सैटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद आलमी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा हैं। डोजियर्स में कहा गया कि पाकिस्तान अमन का अलंबरदार सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। भारतीय मीडिया ने पहलगाम वाक़े पर झूठी खबरें फैलाई और प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। आलमी मीडिया, भारतीय सियासतदानों और अवाम ने सवाल उठाए। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर दिफा का हक इस्तेमाल किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने भारत को धूल चटाई और भारतीय अज़ाइम खाक में मिलाए। डोजियर में भारतीय नुकसानात की तफसील नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ पेश की गई। भारत ने पानी रोकने की बात करके ऐलान जंग किया। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक कहते हैं, भारत के साथ 50 मिनट की जमीनी और फजाई लड़ाई में दुनिया को पता चल गया पाकिस्तान कितना मजबूत है। भारत को मुंह तोड़ जवाब पर पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सरबराहों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, आर्मी चीफ की क़यादत में ऐसा जवाब दिया गया, भारत क़यामत तक याद रखेगा। भारत को ये याद रहेगा उसने किस कौम को ललकारा था। पाकिस्तान ने पानी रोकने की बात की, इसका मतलब है ऐलान जंग किया पाकिस्तान के ऊपर। खिराज तहसीन पेश करता हूँ सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर साहब को। मैं अपने एयर चीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं नेवल चीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। 50 मिनट से जायद की जो हवाई और जमीनी जंग थी, उसने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है। भारत को वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है जो बता क़यामत याद रखेगा कि उसने किस कौम को ललकारा था। दुश्मन सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ। वज़ीर आज़म का मार्का हक के अगले महासों का दौरा। शहबाज शरीफ आज कराची में पाक बहरिया के जवानों और अफसरों से मुलाकात करेंगे। भारत के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करेंगे। पाक बहरिया के सबरा एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के अफसरों और जवानों से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे कराची में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी से पैदा सूरत हाल पर मुशावरत के लिए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज चीन जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, इसहाक़ डार चीन का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म के दौरे में जनूबी एशिया की सूरत हाल और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम पर बात होगी। पाक चीन 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जामिया जायज़ा लिया जाएगा। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, इसहाक़ डार का दौरा पाक चीन आला सतह रवाबित का तसलसल है। इससे स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद फरोग़ मिलेगा। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मतकी कल चीन पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान वज़राए ख़ारजा की मुलाकात भी बीजिंग में मुतवक्किल है। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देना बड़ी कामयाबी है। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, खित्ते का ठेकेदार बनने का भारत का ख्वाब जमी बोझ हो गया। अमेरिका भी ये कह उठा, मसला कश्मीर पर पाक भारत को साथ बैठना होगा। भारत की मसनूई बर्तरी अफवाज पाकिस्तान ने खत्म कर दी। ये सिर्फ झड़प थी, मुकम्मल जंग होती तो भारत का नक्शा तब्दील हो सकता था। भारत से जंग के दौरान हमारे कुछ लोग मायूसी फैला रहे थे। उन्हें शिकायत हुकूमत और इदारों से थी, लेकिन वो भारतीय लॉबी का किरदार अदा करते रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमुर रहमान का चकदरा में जलसे से खिताब। कहा, मायूसी फैलाने वालों की बात कौम ने सुनने से इनकार कर दिया। भारत से तो निमट चुके, अब इन लोगों से भी निमट लेंगे। आज ऐसे लोगों ने जिनको शिकायत हुकूमत से थी, जिनको शिकायत इदारों से थी, उन्होंने इस मौके पे भी अपनी सोच को बड़ा नहीं किया, बल्कि सवालिया निशान पैदा करते रहे। जो भारतीय लॉबी का
کردار ادا کر رہے تھے. سوال پیدا کر کے قوم کو مایوس کرنا چاہتے تھے. کارکن نے ان کی باتیں سننے سے انکار کر دیا کہ بھارت سے ہم نمٹ چکے ہیں, ان لوگوں نے ہمیں کمزور کیا ہے, ان سے بھی نمٹ لیا جائے گا. آدھا کشمیر بھی لڑ کر حاصل کیا تھا, پورا کشمیر بھی بغور شمشیر لیں گے. تم جہاد کرو گے, ساتھ دیں گے, سودے بازی کرو گے, عبرت کا نشان بنا دیں گے. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ڈاکوؤں نے ڈکیتی میں مزاحمت پر فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا. قتل کے بعد فرار ہونے والے ایک ڈاکو کو دکاندار نے فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا. تاہم ڈاکو کا ساتھی فرار ہو گیا. پولیس نے جائے وقوع سے پستول اور موٹر سائیکل برامد کر لی. جہاں بخش شہری کی شناخت 20 سالہ عابد کے نام سے ہوئی. مارے گئے ملزم کی شناخت محمد عدنان علی کے نام سے ہوئی. اسی پر مزید جانیں گے. آصف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف, اپڈیٹ کیجیے گا. اورنگی ٹاؤن سیکٹر 14 ڈسکو موڑ کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 20 سالہ نوجوان ہے جو جاں بحق ہو گیا. عابد کے نام سے اس کی شناخت ہوئی ہے. یہ جو واقعہ ہے یہ ایک دکان پر رونما ہوا. جوس سینٹر کی یہ شاپ ہے جہاں پر جو ڈاکو ہیں وہ ڈکیتی کے لیے یہاں پر آئے اور دو ملزمان تھے جو ڈکیتی کے لیے آئے. جو دکاندار تھے انہوں نے جو ہے وہ مزاحمت کی جس پر ڈاکوؤں کی جانب سے فائرنگ کی گئی. جو فائرنگ سے 20 سالہ نوجوان ہے وہ جاں بحق ہوا. جب مزاحمت کے دوران ڈاکوؤں کی اپنی گولی لگنے سے جو ڈاکو کا ساتھی ہے وہ بھی جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. اس کی شناخت تاحال نہیں ہو پائی لیکن جو اس کا دوسرا ساتھی ہے وہ موقع سے فرار ہو گیا. اس وقت جو دکاندار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پہ یہ لوگ آئے اور آ کر کے سب سے پہلے انہوں نے بولا کہ ہم پولیس والے ہیں, آپ لوگ ہینڈس اپ, اور ہینڈس اپ کر کے ان کا واردات طریقہ جو تھا وہ یہی تھا کہ ہینڈس اپ کر کے ہاتھ اوپر کر دیا ان لوگوں نے. ان کو بولا وہ آگے نہیں جا, رک جا ورنہ تو گولی مار دوں گا. اتنے بولنے ہی تھا تو ڈکیٹ نے جو ہے گولی چلا دی. ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جو ہے وہ ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا جبکہ مزاحمت پر ڈاکوؤں کی اپنی گولی سے ڈاکو کا جو ساتھی ہے وہ بھی ہلاک ہو گیا. آسٹریلیا کے شہر میلبرن کے مشہور فیڈریشن اسکوائر میں سینکڑوں پاکستانیوں نے یوم تشکر منایا. لوگوں نے پاک فوج, حکومت پاکستان اور پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی حمایت کا یقین دلایا. میلبرن میں مقیم پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. اوورسیز پاکستانیوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. فیڈریشن اسکوائر میں تمام لوگوں نے قومی ترانہ پڑھا اور نماز شکرانہ ادا کی. آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان اہم اہداف طے ہو گئے. آئندہ مالی سال کا بجٹ کا تخمینہ 17,600 ارب روپے سے زائد کا لگایا گیا ہے. دستاویز کے مطابق FBR آئندہ مالی سال کے دوران 14,307 ارب روپے جمع کرے گا. ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں 6,470 ارب, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 1,153 ارب, سیلز ٹیکس کا ہدف 4,943 ارب روپے مقرر کیا گیا. کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 1,741 ارب روپے جمع کرنے کا ہدف ہے. پیٹرولیم لیوی کا ہدف 1,311 ارب روپے مقرر کیا گیا. قرضوں پر سود ادائیگیوں کے لیے 8,685 ارب اور دفاع پر 2,444 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے. آئندہ مالی سال 6,588 ارب روپے کا قرض حاصل کرنے کا تخمینہ لگایا گیا. صنعت کاروں نے کیپٹیو پاور پلانٹ ٹیرف بڑھانے کی تجویز مسرت کر دی. وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں کیپٹیو پاور ٹیرف سے متعلق اجلاس. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ, وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب, وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک, وزیر پاور اویس لغاری, رانا ثناءاللہ نے شرکت کی. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا سندھ میں تقریباً 600 کیپٹیو پاور پلانٹس گیس پر چلتے ہیں. ٹیرف بڑھانے کی تجویز پر صنعت کاروں کو اعتراض ہے. صنعت کاروں نے کہا کہ دی گرڈ لیوی آرڈیننس 2025 کے تحت اضافی چارج صنعتوں پر لگائے گئے. گیس کمپنیاں قیمت زیادہ چارج کرتی ہیں, مزید ٹیکس برداشت نہیں. وفاقی وزیر اورنگزیب نے کہا کہ سندھ حکومت کی دعوت پر صنعت کاروں کو سننے آئے ہیں. اویس لغاری بولے صنعت کاروں کو ڈسکوز یا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک پر جانا پڑے گا. 583 کیپٹیو پاور پلانٹ ڈسکوز پر شفٹ ہو چکے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا فیصلہ ایسا کریں صنعت کاروں پر بھی بوجھ نہ پڑے. کیپٹیو پاور کی گیس بند ہو تو بچنے والی گیس صوبے میں رہے, ایسا نہ ہو گیس کہیں اور لے جائیں. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ٹیکس لگانے کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے. ملک معاشی بحران سے نکل آیا, بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف ملے گا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے خوشخبری سنا دی. کراچی میں MQM وفد سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا وزیر اعظم کی قیادت میں معاشی ٹیم نے بہت محنت کی. گورنر کامران ٹیسوری نے کہا پاک فوج نے بتا دیا ہمارا دفاع مضبوط ہے, اب پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ہے. بھارت نے جنگ کے دوران IMF قسط رکوانے کی کوشش کی. امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ پاک امریکہ
टेक कौंसिल के इजलास में शरीक हुए। इजलास में टेक कौंसिल का एजेंडा मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। अमेरिका में पाकिस्तानी IT बरामदात बढ़ाने के हवाले से मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। किला अब्दुल्ला की तहसील गुलिस्तान में धमाका। मसरूफ मार्केट में फूड पॉइंट के करीब मोटरसाइकिल में नस्ब बम धमाके से 4 शहरी शहीद, 8 जख्मी हो गए। DC के मुताबिक धमाके से FC किले की दीवार को नुकसान पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला रियाज खान ने बताया कि जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी है। धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। शवाहिद जमा करके वाक़े की मजीद तहकीकात की जा रही हैं। सिंध हुकूमत और चीन के ताउन से मिनी ट्रक की असम्बलिंग लाइन जल्द कराची में कायम की जाएगी। चीन में सुपर मिनी ट्रक की रूनुमाई तकरीब। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन, वजीर तवानाई नासिर शाह, हांगकांग ग्रुप CEO और दीगर की शिरकत। शर्जील मेमन ने तकरीब से खिताब में कहा कि चीनी सरमायाकार कराची में प्लांट लगाने पर तैयार हैं। कारोबारी ग्रुप्स और अफराद को फायदा होगा। सुपर मिनी ट्रक मंसूबा पाक चीन सनती इश्तराक और तकनीकी ताउन की शानदार मिसाल है। मंसूबा दोनों मुल्कों के लिए तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे खोलेगा। सिंध भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। हैदराबाद के इलाके सहरिश नगर में CTD ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। CTD हुकाम के मुताबिक मुलजिम से बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। जलालपुर पीरवाला में जिले इंतजामिया की मुबैना करप्शन के खिलाफ शहरी ने वजीर आला पंजाब समेत आला अफसरान को दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फिकार अली खान ने पंजाब हुकूमत की करोड़ों रुपए मालियत की अराजी पर भारी रिश्वत तलब करके कब्जा करवाया और सरकारी जीप भी फरोख्त करके अपनी जेब गर्म की। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मौसम खुशगवार हो गया। तूफानी हवाओं के सबब मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। पेशावर में भी तूफानी हवाएं चली, हल्की बारिश हुई। आंधी के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में छतें और दीवारें गिर गईं। रेस्क्यू हुकाम ने बताया एक बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हुए। 4 सदा में आंधी के बायस दीवार गिरने से एक बच्चा जख्मी हुआ। नौशहरा में 2 मकामात पर तूफानी हवाओं के बायस दीवार गिरने से 5 अफराद जख्मी। मानसहरा में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई। तेज हवाओं से मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त, बिजली के तार गिर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। एबटाबाद में भी गर्द आलूद हवाएं चलती रहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। कहीं कहीं बारिश का इम्कान भी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। कराची, कोयटा समेत बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। लाहौर में सुबह सवेरे गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। दिन भर मौसम कैसा रहेगा, मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा ख्वाजा रमजान मजीद से। बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह के आगाज से ठंडी हवाएं चल रही हैं और गर्द आलूद तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। जबकि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में रात गए होने वाली बारिश के बाद मौसम में वाज़ह तौर पर तब्दीली आई है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि शहर लाहौर में जो है वो गर्द आलूद हवाएं चलने का सिलसिला बरकरार रहेगा, जबकि गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा रहेगा। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर में ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि हीट वेव का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक इसी तरह से बरकरार रहेगा। शहरियों को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और गैर जरूरी घर से मत बाहर निकले और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि हीट वेव के खतरात से बचा जा सके। जी, साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन को प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस हुई है। खबर एजेंसी के मुताबिक बाइडन ने गुज़श्ता हफ्ते कुछ पेचीदगियों के बायस मेडिकल टेस्ट करवाए थे, जिसके बाद डॉक्टर्स ने कैंसर की तस्दीक की। बाइडन ऑफिस के मुताबिक साबिक सदर और उनके अहले खाना मालजीन के साथ मिलकर इलाज के ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। जो बाइडन की बीमारी का सुनकर ट्रंप ने कहा कि वो और मेलाना आसूदा हैं। उन्होंने बाइडन और उनके अहले खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि वो जो बाइडन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कामयाबी और मार्का हक में फतह का जश्न। PSL 10 में बहादुर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। पिंडी स्टेडियम में पाक फजाइया के जवानों के कारनामों पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी फतह के जश्न में शरीक।
ہاتھ اٹھا کر نعروں کا جواب دیتے رہے۔ پرجوش تماشائیوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ گلوکار شجاع حیدر اور ساحر علی بگا نے جوشیلے نغموں سے تماشائیوں کا لہو گرمایا۔ اسٹیڈیم پاکستان اور پاک فضائیہ زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا۔ سبز ہلالی پرچموں کی بھی بہار، نعرے تکبیر کی صداؤں میں شاندار آتش بازی بھی کی گئی۔ اتوار کا دن پی سی بی نے پاک فضائیہ کے نام کیا تھا۔ پشاور زلمی پہلی بار پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنے میں ناکام۔ لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو 26 رن سے ہرا کر آخری 4 ٹیموں میں جگہ بنا لی۔ سلمان مرزا 4 وکٹیں حاصل کر کے میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ میگا ایونٹ میں آج کراچی کنگز کا مقابلہ اسلام آباد یونائیٹڈ سے ہوگا۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔